दोस्तों आज मैं पढ़ाऊँगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक आसान चैप्टर है, बस इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो एग्ज़ाम में इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ब्लड रिलेशन पे जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो बेसिकली ऐसा होता है, एक कुछ व्यक्ति का रिलेशन दीजिए, वो पारिवारिक हिस्सों में हो सकता है, वो फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, वो दिया जाता है 3 या 4 या 6 एग्जामिनर का जितना मर्जी है और उस व्यक्ति का बीचों में रिलेशन देके दिया जाता है। और उन लोगों में जो होता है, उन लोगों को बीच में दो व्यक्ति का बीच में क्या रिलेशन है, वो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक तरीका अपनाना पड़ता है। वो क्या कुछ इस तरह होता है, जब हम लोग सेम जनरेशन पे होता है, मतलब जिन लोगों का बीच में एज सेम है उनको हम इक्वल्स टू दे के लिखते हैं। अगर राम एंड श्याम दोनों फ्रेंड है, राम एंड श्याम बोथ आर फ्रेंड, देन वी विल राइट देम एज राम इक्वल्स टू श्याम। क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन है इसलिए इसको इक्वल्स टू दे के लिखते हैं। अगर राम श्याम का ब्रदर होगा तो राम इक्वल्स टू श्याम फर्स्ट लिखेंगे। अगर राम एंड श्याम दोनों एक दूसरे का सेम जनरेशन में पड़ता है, अगर राम श्याम का ब्रदर है तो दोनों सेम जनरेशन के अंदर आता है, तो हम राम इक्वल्स टू श्याम लिख सकते हैं। और क्या बोला है मैंने, राम श्याम का ब्रदर है, तो ब्रदर मतलब राम मेल जेंडर से डिनोट होगा, तो हम राम को पॉजिटिव, राम का पहले पॉजिटिव दिया जाएंगे देंगे। अगर बोला है रीता इज़ द सिस्टर ऑफ श्याम, तो हम रीता और श्याम दोनों सेम एज का होगा, लगभग सेम है, 2-5 साल का इन दोनों का बीच में गैप हो सकता है, पर इतना भी गैप नहीं, इसको अपर लेवल का जेंडर मान ले। इक्वल्स टू देके हम इसको डिनोट करेंगे। और रीता को जो सिस्टर है उसको, रीता को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, और ये श्याम का सिस्टर है तो बीच में इक्वल्स टू ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर शुभ इज़ द फादर ऑफ श्याम, तो हम क्या लिखेंगे, शुभ को ऊपर लिखेंगे, उसका नीचे श्याम लिखेंगे, और ये इनका फादर है, शुभ श्याम का फादर है, तो हम लोग शुभ को ऊपर लिखेंगे और इनका बीच में इनका ऊपर प्लस दे के लिखेंगे, और शुभ श्याम का फादर है तो ऊपर लिखा है। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। और एक चीज़ बताना भूल गया, अगर पायल इज़ द मदर ऑफ श्याम, देन क्या लिखेंगे, पायल मदर है तो पायल को भी ऊपर लिखेंगे, पायल को भी ऊपर लिखेंगे और श्याम को नीचे लिखेंगे। मदर बोला है तो इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। और शुभ एंड पायल, तो मतलब क्या है, पायल क्या है, शुभ का वाइफ है, तो इसलिए सेम जेंडर मान के इनको बीच में इक्वल्स टू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली जो कंक्लूजन जो होता है, सेम जेंडर होगा तो अगर सेम जेंडर होगा तो इक्वल्स टू साइन यूज़ करेंगे। अगर अपर जेंडर होगा तो हम ऊपर लिखेंगे, आप ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर लोअर जेंडर होगा मतलब यंगर रिलेशन होगा, अपर लेवल रिलेशन हुआ तो ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर लोअर लेवल रिलेशन हुआ तो नीचे लिखना पड़ेगा। मेल होगा तो प्लस यूज़ करेंगे और फीमेल होगा तो माइनस इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को समझ में आएगा।
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बोला गया है, इफ़ $A मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। इसका मतलब होता है अगर हम $A से डिनोट करते हैं, A B का पिता है, और A*B मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B। इसका मतलब होता है A*B इस रिलेशन से हम लोग A को B का मदर डिनोट करते हैं। A@B मीन्स A इज़ द वाइफ ऑफ B। इसका मतलब हम लोग डिनोट करते हैं A B का वाइफ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ N। इसका मतलब होता है ये जो रिलेशंस दिया गया है यहाँ पे, इस रिलेशन में से कौन सा रिलेशन है जिससे पता चले कि M N का ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर मतलब होता है फादर का मदर। फादर जो होता है उसका मदर, मम्मी को हम लोग ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो हम लोग ये मैथ करने के लिए पहले ये जो एक्सप्रेशन हमने यह दिया है इसको राइट करेंगे। $B फर्स्ट रिलेशन, $B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। तो फादर है, B का फादर है, तो इसका मतलब है B का ऊपर A को लिखना पड़ेगा। फादर है, मेल है, तो पॉजिटिव देके साइन देके इस एक्सप्रेशन के द्वारा इस लाइन को हम लोग डिनोट करेंगे। A*B इसका मतलब दिया गया है A*B इसका मतलब दिया गया है A इज़ द मदर ऑफ B। तो होगा क्या, ये B का मदर है, मदर भी अपर जनरेशन होगा, तो A को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। मम्मी है तो फीमेल जेंडर, तो इसलिए माइनस इस्तेमाल किया। A@B इसका मतलब होता है A इज़ द वाइफ, A@B इसका मतलब होता है A इज़ द वाइफ ऑफ B। तो वाइफ है, वाइफ मतलब सेम जेंडर में ही होगा, सेम एज में ही होगा, सेम। तो A=B फर्स्ट साइन देंगे। फिर बोला है क्या है कि A इज़ द वाइफ, वाइफ मतलब माइनस साइन होगा, फीमेल जेंडर है तो माइनस साइन होगा। तो A को हम लोग A का पहले माइनस लगा देंगे, A का ऊपर। A इज़ द वाइफ ऑफ B। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ N। इसके लिए ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम M*T ये फास्ट एक्सप्रेशन को हम लोग डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इस फास्ट एक्सप्रेशन को डिकोड करने से। M*T, तो M*T इसका मतलब होगा क्या आता है, M इज़ द मदर ऑफ T। देन M इज़ द मदर ऑफ T, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। T को हम लोग नीचे लिखेंगे, T का मदर है तो M को ऊपर लिखेंगे और उसको इस तरह का साइन से डिनोट करेंगे। उसका बाद क्या बोला है, $N, तो $N का मतलब होता है T इज़ द फादर ऑफ N। फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल टेल इट एज T इज़ द फादर ऑफ N। तो इसको ऐसे लिखेंगे, T को ऊपर लिखेंगे, N को नीचे लिखेंगे, और फादर है, मेल जेंडर है, तो पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो क्या दोनों ही, तो M* फ्रॉम हियर M*T $N, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे M-T एंड T का जेंडर यहाँ से पता चलता है मेल है तो N, तो N का पिता है T और T का मम्मी है M। तो M और N का बीच में क्या रिलेशन है, M इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ N, M इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ N। तो हम लोगों का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे बोला गया है A इज़ B's ब्रदर, मतलब A जो है वो B का भाई है। C इज़ A's मदर, मतलब C जो है वो A का मम्मी है। D इज़ C's फादर, मतलब D जो है C का
बाबा है। ई इज़ बी's सन, ई जो है बी का बेटा है। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी और ए का बीच में क्या रिलेशन है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2003 में आया था। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सन, सेकेंड ऑप्शन ग्रैंड सन, थर्ड ऑप्शन ग्रैंड फादर, फोर्थ ऑप्शन ग्रेट ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे सन मतलब होता है, आपको पता है सन का मतलब होता है क्या, अपना बेटा। ग्रैंड सन मतलब होता है पोता। ग्रैंडफादर मतलब होता है फादर का जो फादर है, उसको ग्रैंडफादर बोला जाता है। फादर का जो मदर होता है उसको ग्रैंडमदर बोला जाता है। और ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब होता है ग्रैंडफादर का जो फादर है उसी को हम लोग ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं। और ग्रैंडमदर का जो मदर होता है उसको हम ग्रेट ग्रैंडमदर बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसे और भी रिलेशंस है, उस रिलेशंस का एक चार्ट हम वीडियो का अंत में दे देंगे, उसको आप देख लेना तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए इज़ बी's ब्रदर, तो ब्रदर मतलब होता है क्या, इन दोनों का बीच में रिलेशन कुछ सेम एज से है। तो इस पहले हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू बी दे देंगे। बी's ब्रदर है तो ए मेल है तो ए को पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। सी इज़ एस मदर, मदर मतलब होता है अपर लेवल रिलेशन, अपर लेवल रिलेशन। तो सी को हम लोग ए का मदर ऊपर लिख देंगे, मदर है फीमेल है तो माइनस लेंगे। डी इज़ सी's फादर, डी जो है सी का पिता है तो सी का ऊपर डी को लिखेंगे, ठीक है। और सी का पिता है तो पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। ई इज़ बी's सन, बी का बेटा है, बेटा मतलब पिता होता माता होता तो ऊपर लिखते, ग्रैंडफादर होता उसको भी ऊपर लिखते, क्योंकि ये सब अपर लेवल रिलेशन है। सन है, सन, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये सब बिलो लेवल जनरेशन है तो इसका नीचे नीचे लिखते जाएंगे। तो क्या बोला है, ई इज़ बी's सन, तो ई को हम लोग बी का नीचे लिखेंगे बी's सन, हो गया। सन है, डॉटर नहीं है तो मेल जेंडर है तो इसको हम पॉजिटिव साइन से देंगे। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, तो डी और ए का बीच में देखिए, ए का मदर है, मदर का फादर है, मदर का फादर को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर का फादर है तो ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो ए और ए का ग्रैंडफादर है डी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। दिस इज़ द राइट। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आनंद इज सन ऑफ प्रेमा, आनंद जो है प्रेमा का बेटा है। राजीव इज़ ब्रदर ऑफ प्रेमा, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। नेहा इज़ डॉटर ऑफ रश्मि, नेहा जो है वो रश्मि का कन्या है। नेहा इज़ सिस्टर ऑफ राजीव, नेहा जो है वो राजीव का सिस्टर है। हाउ इज़ आनंद रिलेटेड टू रश्मि, आनंद और रश्मि इन दोनों का बीचों में क्या रिलेशन है, मतलब हाउ इज़ आनंद रिलेटेड टू रश्मि, आनंद जो है वो रश्मि का रिलेशन में क्या होता है। तो इसी चीज़ को पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2016 में आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आनंद जो है पहले लाइन में क्या होता है, आनंद इज सन ऑफ प्रेमा, तो प्रेमा को ऊपर रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रेमा को ऊपर रखेंगे और यह क्या बोलेगा, आनंद इज सन ऑफ प्रेमा, तो आनंद को नीचे रखेंगे। और सन मतलब मेल जेंडर तो मेल होगा तो यह पॉजिटिव साइन से डिनोट होगा। राजीव इज़ ब्रदर ऑफ प्रेमा, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है तो इन दोनों को बीच में इक्वल्स टू देके लिखेंगे। राजीव को और भाई है तो इसलिए पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। नेहा इज़ डॉटर ऑफ रश्मि, जब ऐसे सिचुएशन आएगा जो बोला जाएगा इन दोनों का साथ में अभी तक कोई रिलेशन में नहीं है तो इसको सेपरेट करके लिखेंगे। सेपरेट करके लिखेंगे तो आएगा नेहा इज़ डॉटर ऑफ रश्मि, तो रश्मि को ऊपर लिखेंगे और इसका नीचे नेहा को लिखेंगे। नेहा डॉटर है तो इसको नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। नेहा इज़ सिस्टर ऑफ राजीव, तो नेहा इक्वल्स टू राजीव
प्लस राजीव का सिस्टर है और राजीव पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं, राजीव प्लस। तो अभी इन दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। तो पहले इस इक्वेशंस को एक बार और लिख लेते हैं। प्रेमा इक्वल्स टू राजीव प्लस आनंद प्लस, अभी क्या बोला गया है, इन इक्वेशन पे आते हैं। राजीव का सिस्टर है नेहा, तो यहाँ पे इक्वल्स देके नेहा लिखेंगे। नेहा का ऊपर लगाएंगे माइनस, और नेहा इज़ द डॉटर ऑफ रश्मि, तो रश्मि को ऊपर लिखेंगे डॉटर। डॉटर इसका जेंडर अभी तक हम लोग पता नहीं कर सकते, क्योंकि डॉटर मतलब ये फादर भी हो सकता है, ये मदर भी हो सकता है, तो इस वजह से नहीं बोल सकते। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है, आनंद का अपर लेवल, एक अपर लेवल और दूसरा दो लेवल ऊपर जनरेशन है रश्मि। तो रश्मि का और आनंद मेल है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ग्रैंडसन। रश्मि का ग्रैंडसन है आनंद। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को और कौन सा वीडियो अगले पार्ट में चाहिए, इसका बारे में आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए। तो ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो का अंत में जो ब्लड रिलेशन चार्ट दिया जाएगा, वो चार्ट आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लेना, उससे आपको बहुत मदद मिलेगा।